इसराइल का यमनी दारुल हुकूमत सना पर बड़ा हमला, सदाती कॉम्प्लेक्स के करीब मिसाइल बरसा दिए, फौजी तंसीबात, ऑयल डिपो और 2 पावर स्टेशन को भी निशाना बनाया। इसराइली हमलों से यमनी दारुल हुकूमत धमाकों से गूंज उठा। यमनी हौसियों का कहना है कि इसराइल के हमलों में 6 अफराद जाँ बहक और 87 जख्मी हुए। इसराइल ने गुंजान आबादी वाले रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। हौसियों ने इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। जे की वियतनाम के करीब पहुंच गया है। सूबे हेनान में तूफानी बारिश का सिलसिला जारी है। तेज़ हवाओं से कई दरख्त गिर गए हैं। साहिली इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज़ बंद कर दिए गए हैं। तूफान के खतरे के पेश नज़र 3 लाख से ज़ायद लोगों को इनखला के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। माहीगीरों को भी खुले समंदर में जाने से रोक दिया गया है। काजे की तूफान को ताकतवर तूफान करार दिया जा रहा है। भारत की आबी जारियत, दरियाए सतलुज बिफर गया। गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। कई देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। आरजी बंद टूट जाने से हजारों एकड़ ज़रई अराजी को नुकसान पहुंचा है। चोनिया में दरियाए सतलुज में सैलाब की तबाहकारियां, पानी करीबी देहात में दाखिल हो गया। बिजली का टावर गिर गया है। पाकपतन और बुरेवाला में तबाही। चिश्तियां रोड पर शिगाफ पड़ जाने से सैकड़ों देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। बहावलपुर की बात करें, वहां दरिया सतलुज की पट्टी पर कायम इलाकों में पानी के बहाव में इजाफा। पसरूर में नाला डे का पुराना बंद टूट गया। हैड सुलेमान की, हैड मराला, खान की और कादिराबाद में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मकबूजा कश्मीर से आने वाले दरिया तवी में पानी का बहाव तेज हो गया है। दरिया चनाब में मुख्तलिफ मकामात पर दरमियानी दर्जे का सैलाब है, जिसके बाइस दर्जनों देहात डूबने का खदशा भी मौजूद है। जफरवाल में नाला डेक सकरूट के मकाम पर बंद टूटने से इस सूरत हाल संगीन हो गई है। बंद में 500 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया है, जिसके बाद सड़क का कटाव तेजी से बढ़ रहा है। इस वक्त नाला डेक में 4000 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। मजीद पानी बढ़ने पर दर्जनों देहात मुतासर भी हो सकते हैं। इंतजामिया ने फौरी तौर पर शगाफ पुर करने के लिए पत्थर डालने का काम शुरू कर दिया है। ताहम पानी के दबाव के बायस लहड़ी खोर्द और लहड़ी कलां का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। मुतादिद देहात डूबने का खदशा है। मकामी अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं, जिसके कुछ मनाजिर इस वक्त आप समा की टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। बिल्कुल, आपको बताएं कि इसके साथ साथ नाला डेक की सूरत हाल से हम आपको आगाह कर रहे हैं। जफरवाल में नाला डेक सकरोड़ के मकाम पर बंद टूट जाने से सूरत हाल संगीन हो गई है। बंद में 500 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया है, जिसके बाद सड़क का कटाव तेजी से बढ़ रहा है। मुल्क में जारी बारिशों के बाद दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके बाइस कच्चे के कई इलाके ज़ेरे-आब आ गए हैं। गुड्डू तक कोटरी बैराज में सैलाबी पानी की क्या सूरत हाल है, बताएंगे नुमाइंदा समा इम्तियाज़ अली खावड़, जो इस वक्त कोटरी बैराज पर ही मौजूद हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हालिया बारिशों के बाद दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। बात करते हैं गुड्डू की, तो डाउन स्ट्रीम में गुड्डू का जो पानी का अखराज है वो 4,50,113 है। इसी तरीके से सखर बैराज की बात करें तो वहाँ पर जो है डाउन स्ट्रीम में 4,28,400 क्यूसिक जो है पानी है। मैं इस वक्त कोटड़ी बैराज में मौजूद हूँ। यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पर पानी की जो आमद है वो 2,07,236 क्यूसिक है, जबकि डाउन स्ट्रीम जो पानी का अखराज है वहाँ पर जो है 1,93,626 क्यूसिक पानी का अखराज है। इसी तरीके से बात करें जो कच्चे के इलाके हैं अप स्ट्रीम वाली साइड पे वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। महकमा आबपाशी के मुताबिक मज़ीद जो है पानी की सतह में आने वाले चंद रोज़ के दिन इजाफा हो सकता है। जी आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। वो जद्दा में OIC वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के इजलास में शिरकत करेंगे। जद्दा एयरपोर्ट पर इसहाक डार का OIC के मुस्तकिल मंदूब पाकिस्तानी सफ़ीर और कौंसिल जनरल ने इस्तकबाल किया। OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास में फ़लस्तीन की सूरत हाल, इसराइली जारियत पर मुश्तरका लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। गजा पर मुकम्मल फ़ौजी कंट्रोल के इसराइली मनसूबे और इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर भी गौर होगा। इस्लामी ताउन तंजीम की वज़ीर ख़ारजा कौंसिल का गैर मामूली इजलास आज जद्दा में होगा, जिसमें फ़लस्तीनी अवाम पर जारी वहशियाना इसराइली जारियत पर गौर किया जाएगा।
वज़ीर आला पंजाब के एजाज़ में थाईलैंड के साबिक़ वज़ीर आज़म की शाही तक़रीब थकसान शनावतरे ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं और खैर सगाली का पैगाम दिया। थाईलैंड के साबिक़ वज़ीर आज़म और उनकी साहिबजादी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का इस्तक़बाल किया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कहा कि टेक्सटाइल, ज़राअत, सयाहत और टेक्नोलॉजी में तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाना चाहते हैं। सकाफ़ती, सिफारतकारी, तालीम और सयाहत का फ़रोग़ हमारे अवाम को मज़ीद करीब ला सकता है। चेयरमैन शनीसर टाउन फरहान गनी, शकील चांदिया और अहमद सेंट्रल जेल कराची में इंसदाशदे दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने मुल्जिमान को 28 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया है। आपको यहाँ अपडेट कर रहे हैं कि कराची के भाई के खिलाफ सरकारी एहलकार पर तशद्दुद का केस है और दीगर मुल्जिमान 28 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड सरकारी इदारे के एहलकार की निगरानी में काम कर रहे थे। आपको यहाँ अपडेट करते चले कि चेयरमैन शनीसर टाउन फरहान गनी, शकील चांदिया और अहमद सेंट्रल जेल कराची में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिए गए हैं। अदालत ने मुल्जिमान को 28 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया है। अपर तीर के इलाके दोबंदू सलाम कोट हातिन दरा में फितनतुल खवारिज के खिलाफ पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। 5 दहशतगर्द हलाक, 1 शहरी शहीद और 8 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। फितनतुल खवारिज के खिलाफ पुलिस, एलीट फोर्स, CTD और RRF का मुश्तरका ऑपरेशन कल से मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। DPO अपर दीर सैयद मोहम्मद बिलाल ने तस्दीक करते हुए बताया है कि दोबंदू, बरी कोट, सलाम कोट, हातिन दरा में भरपूर ऑपरेशन हो रहा है जिसमें 5 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। 4 दहशतगर्दों की लाशें मिल गई हैं। ऑपरेशन में सलाम कोट का 1 शहरी यार मोहम्मद शहीद और 8 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। शहीद शहरी की नमाज जनाजा रात गए पुलिस लाइन में अदा की गई। दहशतगर्दों ने 14 अगस्त की रात पनाह कोट दीर में पुलिस वैन पर हमला किया था। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से 31,600 एकड़ अराजी पर फसलों को नुकसान पहुंचा है। महकमा ज़राअत ने तफसीलात जारी कर दी हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से 31,600 एकड़ ज़मीन पर फसलों को नुकसान पहुंचा है। फसलों और बागात को सबसे ज़्यादा नुकसान बुनेर में हुआ है। महकमा ज़राअत की रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है। महकमा ज़राअत खैबर पख्तूनख्वा ने सैलाब से मुतासरा इलाकों की रिपोर्ट तैयार की है। बुनेर में 26,141 एकड़ ज़मीन पर खड़ी फसलें तबाह हुई हैं। इसी पर बात करते हैं। समग्र नुमाइंदे शाहबुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। शाह, तफसीलन बताइएगा, महकमा ज़राअत की जानिब से ये रिपोर्ट तैयार की गई है, इसमें क्या आदाद व शुमार बयान किए गए हैं? जी देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में हालिया सैलाब के बाद 31,300 एकड़ जमीन पर कड़ी फसलें और बागात को शदीद नुकसान पहुंचा है। महकमा ज़राअत खैबर पख्तूनख्वा ने सैलाब से मुतासरा अजला की इब्तिदाई रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान जिला बुनीर में हुआ, जहां 26,141 एकड़ जमीन पर कड़ी फसलें तबाह हो गई। स्वात में 3,750 एकड़, दीर लोर में 617 एकड़, जबकि शांगना में 52 एकड़ जमीन पर फसलों को नुकसान पहुंचा है। महकमा ज़राअत की रिपोर्ट में कहा गया कि मुतासरा अजला में सबसे ज्यादा मकई की फसल मुतासर हुई है, जो मजमूई तौर पर 25,136 एकड़ रकबे पर कड़ी थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शाह। ग्लेशियर फटने की होलनाक दास्तान। गिलगित बल्तिस्तान के 3 हीरोज को कौम का सलाम। वसीयत खान, अंसार अंजुम और मोहम्मद खान ने बर वक्त इत्तला देकर सैकड़ों जिंदगियां बचा ली हैं। समा से खुसूसी गुफ्तगू में वसीयत खान और अंसार अंजुम ने ग्लेशियर फटने और गांव वालों की जान बचाने का सारा किस्सा सुना दिया। गिजर के हीरो चरवाहे सबसे पहले समा पर रवाशन में ग्लेशियर फटने की बर वक्त इत्तला देकर 300 जाने बचाने वाले वसीयत खान, अंसार अंजुम और मोहम्मद खान को कौम का सलाम। समा से गुफ्तगू में वसीयत खान ने ग्लेशियर फटने की हौलनाकी बयान की, गांव वालों की जान बचाने का सारा माजरा सुनाया। अचानक एक धमाके की आवाज़ आई। उसके बाद हमने जो अंदर देखा तो संकट था, संकट के साथ आग भी था। तो चाचा ने बोला कि पहाड़ गिर गया, भाग जाओ। फिर हम तीनों का ख्याल यह है कि गाँव को कॉल करें। फ़ौरन कॉल लग गई। तो हमने एक शख्स सुनाया कि सलाह पाई अंदर से, ताली दास वालों को जगाओ। आधा घंटे के बाद हमें कॉल आई कि गाँव से सारे लोग निकल गए हैं, महफूज है, आप परेशान न हो। माचिस भी नहीं थी आग जलाने को, कि हम सर्दी से बहुत मायूस हुए थे। बाद में 2-3 घंटे के बाद दूसरी हेली आई। दूसरे हीरो अंसार अंजुम का जज्बा भी लायक तहसीन। हौलनाक तबाही देखकर लरसते लबों से दुआ की, जो सीधा अर्श तक जा पहुंची। मैंने पहले ही अपना टारिज और मोबाइल अपने हाथ में लेके अंदर की तरफ देखा तो एक ऐसे दुआएं निकल गया आसमान की तरफ।
मेरी वाइफ भी थी, मेरा छोटी बच्ची भी थी। सैलाब हमारे पाँव पे आया, 30 और 40 सेकंड के दरमियान हम बच गया। मैंने अबू को बताया, अंदर से जो झील था वो झील फट कर आया। अबू आप लोग भी गाँव से हट जाओ और नीचे तालीदास वालों का जितना नंबर है रिश्तेदारों का उनको कॉल करो। पहाड़ों पर जानवर चराने वाले बड़ा सबक दे गए कि हालात कैसे भी हों, आसाब पर काबू रखकर तबाही से बचा जा सकता है। और अब कुछ बात मौसम की कर लेते हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला 27 अगस्त तक जारी रहेगा। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा समा वेलरिंग एंड रियूज से। जी वेलरिंग, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में सुबह से शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हो रही है, जिससे मौसम भी खासा खुशगवार हो गया है। गर्मी और हब्स की शिद्दत में भी वाजिया कमी आई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों में वक्फे से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि मानसून का 8वां स्पेल 27 अगस्त तक जारी रहेगा, जिसके दौरान कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिशें भी मतवक्को है। पीडीएमए के जानिब से शहरियों को बार बार हिदायत दी जा रही है कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, खासकर नशेबी इलाकों में एहतियात बरती जाए ताकि कोई भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचा जा सके। जी बात करें शहर कायद की। कराची का मौसम खुशगवार है, मुतला जुज़वी अबर आलूद है। शहर कायद में आज भी बूंदाबांदी का इम्कान है। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं इकरा ऐवान से। जी इकरा, बताइएगा मौसम की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, शहर कायद का मौसम खुशगवार है। वक्फे से ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी है और मौसमियाती माहिरीन ने आज शहर कायद में वक्फे से शहर के मुतअद्दिद इलाकों में बूंदाबांदी की पेशगोई की है। माहिरीन का कहना है कि शहर कायद में बूंदाबांदी के बाद जो है वो मौसम खुशगवार रहेगा। मानसून बारिशों का जो अगला स्पेल है वो 27 अगस्त से शहर कायद पर असरअंदाज होगा और कहा जा रहा है कि इस सिस्टम के तहत शहर कायद में अच्छी बारिशें मुतवक्के हैं। इस वक्त का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा जो आज दर्जा हरारत है वो 31 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। मगरिबी सिम से हवाओं का सिलसिला जारी है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 83% है। जी हिंदू इंतहा पसंदों ने एशिया कप में पाक भारत मैच की एक बार फिर मुखालफत कर दी। वजारत खेल की जानिब से ग्रीन सिग्नल के बाद मोदी हुकूमत पर दबाव बढ़ने लगा। शेख सेना के अहम रहनुमाओं और अरकान पार्लियामान ने मोदी और वज़ीर इत्तलात को खत लिख दिया। पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना गैर इंसानी है। इन हालात में पाकिस्तान के साथ कोई भी रवाबित गद्दारी होगी। एशिया कप में पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा 14 सितंबर को दुबई में होगा।